हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीव वर्मा आप सबका अपने चैनल एक्टर, राइटर और फूडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं जाटों की नगरी हरियाणा में हूं और यहां फन सिनेमाज में सनी पाजी की जाट देखने आया हूं अपनी फैमिली के साथ। और फिल्म देखने के बाद मैं उसका रिव्यू भी पोस्ट करूंगा, तो प्लीज़ आप सब मेरे साथ बने रहें। जल्दी मिलते हैं फिल्म ख़त्म होने के बाद। चलिए। तो दोस्तों, मैं अभी जाट मूवी देखकर आया हूं और मैं आपके सामने उसका रिव्यू रखने वाला हूं। हमारे पंजाब में ना जाट के ना दो रूप होते हैं। जब दोस्ती की बात हो, प्यार की बात हो, मोहब्बत की बात हो, यारी की बात हो, इंसाफ की बात हो, तो JAT जाट, इसकी फुल फॉर्म होती है जस्ट एडमायर देम। इनको एडमायर करो, इनकी प्रशंसा करो, ये होते हैं जाट। और जाट का एक दूसरा रूप भी है। जब पंगे की बात हो, दुश्मनी की बात हो, टेंशन की बात हो, तो JAT मतलब जस्ट अवॉइड देम। इनसे पंगा नहीं लेना जाट से, नहीं तो ये जाट खड़ी कर देगा तुम्हारी खाट। इस फिल्म में सनी पाजी ने जाट के दोनों रूप बहुत अच्छे से निभाए हैं। प्यार भी करते हैं, दोस्ती भी दिखाते हैं, करुणा भी दिखाते हैं, तो सनी पाजी बहुत एडमायरेबल है। लेकिन जब विलन देश से गद्दारी करता है तो ये जाट बिगड़ जाता है। सनी पाजी खुद को किसान का पुत्र कहते हैं। जाट को छेड़ना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद सनी पाजी विलन्स की जो बैंड बजाते हैं कि मजा ही आ जाता है। वो सनी पाजी का डायलॉग है ना, मेरे इस 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ दिखेगा। और वाकई सनी पाजी ने इस हाथ की ताकत पूरे साउथ को दिखा दी। स्वाद आ गया। तो दोस्तों, सबसे पहले जाट की कहानी की बात करते हैं। जाट की कहानी बहुत सिंपल है। हम लोगों ने बचपन से सुना है कि जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो एक राम पैदा होते हैं, एक कृष्ण का जन्म होता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक गांव है जहां पर राणा तुंगा का बहुत जुल्म है। ये राणा तुंगा का पार्ट रणदीप हुड्डा ने प्ले किया और कमाल का काम किया है। राणा तुंगा रावण का पुजारी है और उसने अपनी लंका बना रखी है और अपने भाई और गुंडों के साथ पूरे इलाके पर राज करता है और लोगों पर बहुत जुल्म करता है। त्राही त्राही मचा दी उसने। और फिर राणा तुंगा का जुल्म जब इतना बढ़ जाता है तो वहां सनी पाजी का आगमन होता है और इस राणा तुंगा की लंका का वो दहन करते हैं। फिल्म की कहानी काफ़ी क्लियर है, सिंपल स्टोरी है। गुड वर्सेस इवल, गुड विन्स ओवर इवल, दिस इज़ अ सिंपल स्टोरी। अब स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी इंगेजिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विलेंस को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया है, उनका टेरर दिखाया गया है कि कैसे वो लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनकी पूरी दहशत है, लोगों की गर्दनें काट देते हैं और काफ़ी क्रूर विलन दिखाए गए हैं। और फिर कोई कहता है कि इस रावण से बचाने के लिए क्या कोई इस धरती पर आएगा। और फिर होती है सनी पाजी की इंट्रोडक्शन जय श्री राम के गाने से। मज़ा आ गया। क्या इंट्रोडक्शन है सनी पाजी की। मैंने तो उनकी इंट्रोडक्शन पे सीटी मार दी। अरे भाई, मैं सिंगल स्क्रीन वाला ऑडियंस हूँ, मैं तो सीटी मार के फिल्म देखता हूँ। मैंने तो मल्टीप्लेक्स में भी सीटी मार दी। अरे भाई, पैसे खर्च किए हैं तो सीटी मारे बिना फिल्म देखने का क्या मज़ा। तो सनी पाजी राणा तुंगा के गांव में आ जाते हैं और वहाँ बेचारे एक छोटी सी दुकान पे बैठ के इडली खा रहे होते हैं। तो राणा तुंगा के गुंडे आते हैं और उनकी टक्कर लगती है और सनी पाजी की इडली गिर जाती है। तो सनी पाजी बहुत क्यूटली, बहुत भोलेपन से कहते हैं, मैं इडली खा रहा था, तुमने टक्कर मारी, मेरी इडली गिर गई, सॉरी बोलो। तो गुंडे क्यों सॉरी बोलेंगे, वो सनी पाजी से पंगा ले लेते हैं और सनी पाजी को उनसे सॉरी बुलवानी है। तो ये सॉरी बुलवाने का सीक्वेंस फर्स्ट हाफ के स्क्रीन प्ले में इतना एंगेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये सीक्वेंस सनी पाजी को राणा तुंगा के सामने, रणदीप हुड्डा के सामने ले जाके खड़ा करता है, वो देखने लायक है। वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट हाफ में बहुत ड्रामा है, बहुत इमोशंस हैं, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सीक्वेंसेस है, काफ़ी इंट्रीग बना के रखी है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। और फिर इंटरवल पॉइंट में जब सनी पाजी राणा तुंगा के डेन में पहुंचते हैं, उसकी लंका पर पहुंचते हैं, वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये आदमी बहुत बड़ा अत्याचारी है, बहुत बड़ा विलेन है। इस सनी पाजी और राणा तुंगा में टशन हो जाता है। फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा बिखरा हुआ है, थोड़ा फैल गया है, कहानी का फोकस थोड़ा आउट हो जाता है। कुछ पेरिफेरल कैरेक्टर्स, खामखा के कैरेक्टर्स और खामखा के मुद्दे आ जाते हैं और फिल्म के इंटरेस्ट को थोड़ा कम कर देते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस स्ट्रेच्ड हैं। जैसे मैंने एज अ राइटर सीखा है कि जब किसी भी सीक्वेंस में हीरो या विलेन नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें ऐसे कई सीक्वेंसेस है कि जिसमें गुंडे भोले वाले गाँव वालों को मार रहे हैं और उसमें कोई फेस वैल्यू नहीं है। तो वो सीक्वेंसेस अगर हम कम भी कर दें एज़ पर मी, मेरे हिसाब से, तो फिल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सेकंड हाफ है वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ
थोड़ा वीक है। फिल्म के डायलॉग्स की बात करें तो फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह क्लैप वर्दी हैं, सीटी मार डायलॉग्स हैं, तो आई लव द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स, जाट फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सनी देओल। वाह, सनी पाजी ने फिल्म में क्या काम किया है। 67 की एज में भी उनका क्या प्रेजेंस है। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि उन्होंने इस उम्र में अपने एक्शंस खुद किए हैं और वो एक्शन सीक्वेंसेस को होल्ड करते हैं, ऊपर से इमोशंस को होल्ड करते हैं। कमाल का इमोशन, कमाल का एक्शन किया सनी पाजी ने। अगर वो 100 गुंडों को भी मार रहे हैं तो उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि वो 100 गुंडों को मार सकते हैं। मैं ये बात जानता हूं, मैंने घातक में उनके साथ काम किया, उनसे मार खाई है मैंने सनी पाजी से घातक में। और फिल्म का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है उसके विलन्स, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार और रणदीप हुड्डा की वाइफ। नेगेटिव साइड बहुत अच्छा काम किया है, मतलब सनी पाजी को पूरी टक्कर दी है विलन्स ने। बाकी सारे कैरेक्टर्स दे आर गुड इन देयर रोल्स। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है और फिल्म के एक्शन सीक्वेंस भी लाजवाब है, ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीक्वेंसेस हैं, वेरी नाइस। अगर फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है फिल्म का सेकंड हाफ, जो थोड़ा फैला हुआ है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ब्रूटल हैं, बहुत क्रूड है, गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, खून फैल रहा है, तो मुझे वो सब बहुत ब्रूटल लगा, तो मुझे वो सब देखना इतना अच्छा नहीं लगा, तो वो अवॉइड भी कर देते तो शायद फिल्म की कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन की। और फिल्म के राइटर और डायरेक्टर गोपी मेलानी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑडियंस को पूरा होल्ड करके रखा है। मैं अपने रिव्यू में जाट फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स देता हूँ। 2.5 स्टार्स फिल्म के एंड 1 स्टार एक्स्ट्रा सनी देओल और रणदीप हुड्डा के लिए। सो टोटल 3.5 स्टार्स। अगर आप सनी देओल के फैन हैं और उनकी एक्शन और इमोशन भरी एक फिल्म देखना चाहते हैं तो आप अभी जाइए और जाट देखकर आइए, यू ऑल विल लव इट। थैंक यू।